महाभारत की कथाएं हमें संघर्ष, बलिदान और कर्तव्य के बारे में सिखाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे योद्धा की कहानी जो कभी अपने गुरु की निंदा नहीं करता और ना ही अपना बलिदान व्यर्थ मानता, बल्कि अपनी मेहनत, समर्पण और वीरता से पुनः जन्म लेता है? आज हम जानेंगे एकलव्य की पुनर्जन्म की रहस्यमयी कहानी और कैसे एक महान योद्धा का संघर्ष उसे अगले जन्म में सफलता की नई नई ऊंचाई तक ले जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। एकलव्य, जो कि एक आदिवासी था, महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन और उनके गुरु द्रोणाचार्य से प्रेरित होकर धनुर्विद्या सीखना चाहता था। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया तो एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में अकेले ही एक लकड़ी की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर पूरी निष्ठा से धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसका यह समर्पण इतना गहरा था कि कुछ ही समय में वो धनुर्विद्या में इतना माहिर हो गया कि उसकी कला अर्जुन से भी बढ़कर हो गई। एक दिन द्रोणाचार्य और उनके शिष्य जंगल में शिकार के लिए गए, जहां उन्होंने एकलव्य के कौशल को देखा। द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य मानने का आग्रह किया, लेकिन एकलव्य ने पहले से ही अपनी निष्ठा द्रोणाचार्य के प्रति दर्शाई थी। द्रोणाचार्य ने फिर उसे एक कठिन परीक्षा दी और कहा कि अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। ऐसी शर्त रख दी। ये शर्त केवल एक परीक्षण नहीं था, बल्कि ये एकलव्य के समर्पण और गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा को परखने का तरीका था। एकलव्य ने बिना किसी आपत्ति के अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया और गुरु की निष्ठा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं एकलव्य के पुनर्जन्म की। महाभारत के युद्ध के समय जब द्रोणाचार्य को उनके शिष्य अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु निकट महसूस हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को आशीर्वाद दिया कि वो पुनर्जन्म लेगा। एकलव्य ने अगले जन्म में द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया। धृष्टद्युम्न, जो कि द्रुपद के पुत्र थे, उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य गुरु द्रोणाचार्य का वध करना तय किया था और वही हुआ। धृष्टद्युम्न ने एकलव्य के बलिदान और निष्ठा को ध्यान में रखते हुए द्रोणाचार्य के सिर को काटा। यह न केवल एकलव्य के पुनर्जन्म का प्रमाण था, बल्कि यह गुरु शिष्य संबंधों के बीच एक महाकाव्य मोड़ भी था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध एक महत्वपूर्ण घटना थी। जैसे ही द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने की कसम खाई, उसने यह कार्य सच्ची निष्ठा से किया। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से युद्ध किया और उसे युद्ध भूमि पर धराशायी कर दिया। द्रोणाचार्य, जो कि धनुर्विद्या के महान आचार्य थे, अंत में धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। यह तथ्य दर्शाता है कि गुरु द्रोणाचार्य के साथ एकलव्य के संबंध का असर धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेकर हुआ था। एकलव्य का जीवन एक उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि समर्पण, बलिदान और निष्ठा का फल कभी न कभी हमें जरूर मिलता है। हालांकि वो पहले जन्म में अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं ले सका, लेकिन उसने अपनी मेहनत से वो ज्ञान प्राप्त किया। उसके अगले जन्म में वो उस ज्ञान और बलिदान का प्रतिशोध लेकर द्रोणाचार्य का सिर काटता है। इस कहानी का संदेश यह है कि कर्मों का फल केवल इस जन्म में नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी हो सकता है। एकलव्य का पुनर्जन्म और धृष्टद्युम्न के रूप में उसका कार्य गुरु शिष्य के रिश्ते का एक नया मोड़ साबित हुआ। तो दोस्तों, ये थी एकलव्य के पुनर्जन्म और गुरु द्रोणाचार्य के सिर काटने की रहस्यमयी कहानी। ये हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों, बलिदान और समर्पण का कोई मूल्य व्यर्थ नहीं जाता। चाहे इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में उसका परिणाम हमें जरूर मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक और दिलचस्प कहानी लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।